मेरे मन में भी एक बार यही सवाल उठा, बहुत दुखी था। महाराज जी आए तो महाराज जी मिलते तो पूछ लेते हैं। अब उनके महापुरुषों की तो आदत होती, कोई मिल जाए तो पूछ लेते। पूछ लिया, क्या हाल चाल है उनका, सरकार दया है, और कैसी संगत के क्या हाल चाल चल, उनका सरकार ठीक चल रहे, कोई तकलीफ परेशानी उनका सरकार और तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मेहनत करने के बाद भी लोग कुछ कह देते हैं तो खराब लग जाते हैं। कुछ नहीं बोले, थोड़ी देर चुप रहे। फिर हमसे पूछा, ये बताओ भजन करते हो? हम कहा सरकार उल्टा सीधा थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अच्छा बनता है? उनका सरकार बनता तो नहीं। अरे गुर से कपट मित्र से चोरी, पहले का ही भोग रहे अभी तक चुका नहीं, वो फिर इकट्ठा कर ले तो उनसे झूठ कैसे बोले कि सरकार बनता तो नहीं? तो कहा भजन नहीं बनता। अच्छा ये बताओ गलतियां तो बनती होंगी? तो सरकार बिल्कुल बनती। अरे भाई इंसान हूं, गलतियां तो बनेगी ही बनेगी। तो जब तुम्हारा भजन नहीं बनता, गलतियां भी बनती हैं। अगर लोग तुमको कुछ कहेंगे नहीं, लोग तुम्हारी निंदा आलोचना नहीं करेंगे, तो हमको ये बताओ कि फिर तुम्हारा क्या होगा? बात समझने की है। पता नहीं कैसे गुरु महाराज भी कहते थे, गुरु महाराज से भी बातें करने का मौका मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। लेकिन वो उस दिन बात जो महाराज जी ने कही, किस दया के धार के साथ कही, वो अंदर घुस गई। तो मैं तो दया हो गई थोड़ी सी कि गुस्सा बहुत आता था, लेकिन अब तो अगर कोई गाली देता तो मैं ये सोच के यानी उसको समझ लेता हूँ कि महाराज जी ने कहा था कि तुम्हारे भाई कर्म धुलाने का ये तरीका है। गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि और करे अपराध को और करे फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति नहीं जग जाने जोग। का इस संसार में पाप कोई और करता है और उसका फल कोई और भोगता है। ऐसी गति है यहाँ की कि कोई कुछ जान नहीं सकता। कैसे? तो किताबों में लिखा है, हमने गलती की या हमने किसी को गलती करते हुए देखा, मान लो अगले आदमी ने गलती की, हमने देखा, हमारे पेट में पसी नहीं, आपके पास आए, भैया उसने तो ऐसा किया, तो जानते हो क्या हुआ? 10% तो हमको मिला और 10% आपको मिला। अरे भाई कहने वाले को 10% और सुनने वाले को 10%, तो उसके पास कितना बचा? 80% बचा। 20% तो हम लोगों ने बांट लिया। काम 1 रुपए का उसने किया, लेकिन जब हमने दोनों लोगों ने एक दूसरे से कहा सुना तो 20% चला गया, 80% बचा। अब हमारे पेट में अभी बात पूरी मरोड़ खत्म नहीं हुई, तो हम भी किसी दूसरे के पास जाएंगे और जिसने सुना वो भी जाएगा। तो सोचो अब की बार जब कहेंगे दोनों, आप भी कहोगे हम भी कहेंगे, तो बोलो 40% और गया कि नहीं गया? अब उसके पास कितना बचा? 60% हम लोगों ने ले लिया, अब उसके पास 40% बचा। अगर कहीं उनमें से 2-4 ने भी कहीं उल्टा पलटी कर दी तो बोलो कुल यानी अगला साफ हो गया कि नहीं साफ हुआ? उसके कर्म तो हम लोगों ने बांट लिए। इसको कहते हैं यानी कि निंदा करने से, दूसरों के बात के बोझे से तुम बच जाओगे। तो बताओ अपना तो भोगा नहीं चुकता और दूसरे की निंदा हम क्यों करें? बोलो नहीं करनी चाहिए कि नहीं? ये आज के समय में परफेक्ट, यानी हमको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आगे आने वाले समय में हमको गुरु महाराज के उस मिशन को पूरा करना है, यानी जब सतयुग आएगा तो स्वागत के लिए अगर हमको उसकी तैयारी करनी है, तो बस एक रास्ता पकड़ लेना है कि न किसी की निंदा करना है, न किसी की आलोचना करना है, बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ानी है। और ये काम तभी होगा जब हमारे घर में रोज नियमित नाम ध्वनि होगी, 1 घंटे की कम से कम, और 1 घंटे ध्यान भजन होगा। और अगर हवन में, हमारे घर में हवन का आदेश है तो हवन, नहीं तो आसपास कोई अगर आश्रम है तो वहां पर जहां पर हवन हो रहा हो वहां पे अगर हम बराबर शिरकत करने लगेंगे, तो मैं आपको ये बात यानी विश्वास दिलाता हूं कि आपको इसका लाभ स्वयं दिखाई पड़ने लगेगा, स्वयं महसूस करने लगोगे। वो अगर कहीं थोड़ा बहुत भी शाकाहारी का प्रचार महाराज जी के आदेशानुसार कर लिया तो प्रेमियों ये 2023 का साल हमारे आपके लिए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं हम लोगों ने चूक कर दी तो प्रेमियों महाराज जी ने कहा था कि आप क्या सोचते हो तकलीफें नहीं आएंगी? तकलीफें तो आएंगी। अब उनका आप स्वागत करते हो कि उनको प्रणाम करके दूर भेज देते हो?
अगर करोगे तो तकलीफें प्रणाम करके चली जाएंगी, और अगर नहीं करोगे तो तकलीफें डेरा डाल के घर में बैठ जाएंगी। तो मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया।